माँ कालरात्रि की विस्तृत कथा, भय, भक्ति और विजय। बहुत समय पहले हिमालय के एक छोटे से गांव में लोग शांति और समृद्धि से रहते थे। हर दिन सूरज की किरणें उस गांव में सुख और खुशहाली का आशीर्वाद देती थीं। लेकिन एक रात, जब चांदनी का प्रकाश धुंधला था और अंधकार ने गांव को घेर लिया था, एक भयानक असुर, कालकेसुर, ने उस गांव पर आक्रमण किया। गांव में आतंक। कालकेसुर की दृष्टि इतनी भयावह थी कि जहां भी वह जाता, वहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं बचता। उसकी उपस्थिति मात्र से ही पेड़ सूख जाते, जल स्रोत विषैले हो जाते और जानवर डर से भागने लगते। गांव में एक अजीब सा भय फैल गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए, उनके दिलों में केवल डर और निराशा थी। दिन हो या रात, गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया था। हर कोई जानता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, परंतु क्या, कोई नहीं जानता था। गांव के सबसे वृद्ध ब्राह्मण, जिन्होंने सदियों से योग साधना की थी, ने अपने ध्यान में देखा कि कालकेसुर एक शक्तिशाली असुर है, जिसने कई देवी देवताओं को चुनौती दी थी। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि वह साधारण इंसानों का सामना कुछ ही क्षणों में कर सकता था। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह असुर साधारण नहीं है, हमें माँ कालरात्रि की शरण में जाना होगा। केवल वही इस भयावह संकट से हमें बचा सकती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना। गांव वालों ने तुरंत एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। चारों ओर माँ कालरात्रि के जयकारे गूंजने लगे। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एकत्र हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर भय और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने माँ कालरात्रि की पूजा करने का निश्चय किया। माँ कालरात्रि, जिन्हें अंधकार और समय की देवी माना जाता है, अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय और संकट से बचाती हैं। उनके रूप में अपार शक्ति, क्रोध और धैर्य का मिश्रण होता है। गांव वाले अपनी प्रार्थनाओं में लीन थे, जब अचानक हवा में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय ठहर गया हो। आकाश काले बादलों से घिर गया और बिजली चमकने लगी। लोग भयभीत हो गए और तभी एक कड़कती हुई आवाज ने पूरे गांव को हिला दिया। ये कालकेसुर की आवाज थी। असुर का आक्रमण। कालकेसुर ने गांव में प्रवेश किया और चारों ओर विनाश शुरू कर दिया। गांव के छोटे छोटे घर, खेत और बाजार उसके प्रचंड आक्रमण से ध्वस्त हो गए। गांव के लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। हर कोई अपनी प्रार्थनाओं में माँ कालरात्रि को पुकार रहा था, लेकिन वह अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। असुर ने गांव के मंदिर पर हमला करने का निर्णय लिया, जहां लोग माँ कालरात्रि की पूजा कर रहे थे। जैसे ही वह मंदिर के निकट पहुंचा, मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। अंदर लोग भय से कांप रहे थे, लेकिन उनमें अभी भी विश्वास की एक छोटी सी किरण थी कि माँ उनकी रक्षा करेगी। माँ कालरात्रि का प्रकट होना। अचानक मंदिर के भीतर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। उसी पल माँ कालरात्रि प्रकट हुईं। उनका रूप अत्यंत भयानक था। 3 नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके गले में नरमुंड की माला थी। उनकी सवारी गधा था, जो काल और मृत्यु का प्रतीक था। उनकी उपस्थिति ने मंदिर के अंदर बैठे लोगों के दिलों में एक अद्भुत शांति भर दी, लेकिन असुर के लिए यह एक भयानक संकेत था। माँ कालरात्रि की गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। कालकेसुर ने अपनी पूरी शक्ति से माँ पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन माँ के एक ही आघात से उसका हर हमला निष्फल हो गया। माँ कालरात्रि ने अपने त्रिशूल से कालकेसुर को ललकारा। कालकेसुर ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन माँ कालरात्रि अडिग रहीं। अंतिम युद्ध। अब असली युद्ध शुरू हुआ। कालकेसुर ने अपनी सारी माया और शक्ति का प्रयोग कर माँ को पराजित करने की कोशिश की, पर माँ कालरात्रि ने उसे बार बार चुनौती दी। हर वार पर कालकेसुर कमजोर पड़ता जा रहा था। माँ ने अपने भयानक रूप से उसे भयभीत कर दिया। अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से उसे घायल कर दिया और फिर अपनी शक्तियों से उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। कालकेसुर की मृत्यु के बाद पूरा गांव माँ कालरात्रि की जय जयकार करने लगा। माँ ने गांव वासियों से कहा, जब भी कोई संकट आएगा और तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारोगे, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगी। डर और अंधकार केवल तब तक हावी होता है जब तक तुम उसे हावी होने देते हो।
विश्वास और भक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। गांव का उद्धार मां कालरात्रि के आशीर्वाद से गांव फिर से समृद्धि और शांति की ओर लौट आया। हर कोई मां की कृपा से धन्य महसूस कर रहा था। मां ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। जब भी भय या अंधकार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालूंगी। गांववासी मां कालरात्रि की महिमा का गान करने लगे। मां के प्रचंड रूप ने उन्हें ये सिखाया कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आज भी लोग मां कालरात्रि की पूजा करते हैं और अपने जीवन के हर संकट को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। इस तरह मां कालरात्रि ने अपने भक्तों को न सिर्फ असुर से बल्कि उनके भीतर के भय से भी मुक्ति दिलाई और यह सिखाया कि जब तक विश्वास और धैर्य है, तब तक कोई भी संकट जीवन में स्थायी नहीं हो सकता।